अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि जो हमारा इस वक्त सिलसिला कराम जो चल रहा है वो पिछले 2-3 रुकू से वही बात जो तलाक के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं, इस रुकू में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इसको हम शुरू करने से पहले सिर्फ ये बात आपको बता दूं कि तलाक को हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि तलाक के हवाले से हमें अल्लाह ताला ने जो तरीका बताया है वो ये है कि तलाक आप अगर एक दफ़ा भी देंगे तो तलाक हो जाएगी। इसके लिए 3 दफ़ा अल्फाज बोलना ज़रूरी ही नहीं है। अब तलाक मर्रतान को हमने स्टडी किया था कि इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली 3 लाइफ़ लाइन्स हैं, कि हम जो है वो ज़िंदगी में अपनी 3 दफ़ा लाइफ़ लाइन्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जैसे कि आपको बताया था कि तलाक के लिए अज़म जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई शख़्स जो है वो तलाक देता है तो अपनी जो बीवी है उसको अपने घर में उसकी इद्दत पूरी करवाएगा, और 3 हैज़ के दौरान अगर वो उसको रुजू कर लेता है तो इसकी ये एक लाइफ़ लाइन ख़त्म हो जाएगी। और अगर नहीं रुजू करता तो उसके बाद उसको तलाक हो जाएगी। वो औरत आज़ाद है, वो कहीं पर भी शादी कर सकती है, लेकिन उसके पास ज़िंदगी में फिर भी वो 2 मौके मौजूद हैं। वो जब भी चाहें वो शख़्स और वो खातून आपस में शादी कर सकते हैं। उसी तरह से हमने पिछली दफ़ा लेक्चर में देखा कि अल्लाह ताला ने जो बेवा औरतें हैं, उनकी इद्दत के हवाले से जो टाइम पीरियड बताया, उसमें 1 महीना 10 दिन का इज़ाफ़ा कर दिया। यानी कि 3-4 माह और 10 दिन टोटल हमने उस पीरियड को देखा, उसको डिस्कस कर लिया। असल मकसद अल्लाह ताला का ये था कि औरत के रहम में कहीं कोई प्रेगनेंसी जो है अगर है, तो उसको कन्फर्म कर लिया जाए, जो असल मकसद है। तो अब हम उसी कंटिन्यूटी में अल्लाह ताला शरीयत के कुछ और उसूल जो हैं, वो हमको बता रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाह, ला का मतलब नहीं, जुनाह गुनाह अलैकुम तुम पर, इन अगर तलक तुम तलाक दे दो, अन्निसा अपनी औरतों को, माँ जो लम नहीं तमस्सुहुन्ना, कि तुमने उनको मस किया हो यानी कि छुआ हो, या तुम्हारा कोई ज़नो शौकत या अज़दवाजी ताल्लुक जो है अगर उसके साथ कायम नहीं हुआ हो, औ या तफ़रिदूहु, औ या तफ़रिदू, ये फ़र्ज़ से है वर्ड, कि तुमने अगर मुकर्रर नहीं किया, लहुन्ना उनके लिए फरीदतन मेहर, व मतइउहुन्ना, व मतइउहुन्ना, माल मता से हमने इसको पढ़ा था कि मता कहते हैं कि फ़ायदा या कोई सामान या कोई खर्च या कोई माली जो भी मावनत है, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुमने कोई अभी तुम्हारा मेहर अगर मुकर्रर नहीं हुआ, तो तुम जो हो इस बात को ध्यान में रखो कि उसको फिर भी कुछ ना कुछ उसको खर्च, कोई गिफ्ट, कोई माल मता जो है वो दो। अला पर अलमौसी ही, अला पर अलमौसी यानी कि ये इस्तिताअत से है, यानी कि जो खुशहाल हैं, कदरुहु उसकी हैसियत के मुताबिक या उसकी कदर के मुताबिक, व अला और पर अल मुक्तिरी इनके तंगदस्त, कदरुहु इनके अगर उसकी जो हैसियत हो उसके मुताबिक, मतान कोई भी माल मता बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक, हक्कन ये हक है अला पर अल मुहसिनीन नेकूकारों पर, या जो एहसान करने वाले लोग हैं वो। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने आप ये देखेंगे कि इस पूरी आयत में एक नई सिचुएशन सामने आई कि जिसमें एक शख्स ने औरत को हाथ नहीं लगाया, और उस पर अभी उसने अपना मेहर जो है वो भी मुकर्रर नहीं हुआ था। फिर भी अल्लाह ताला ने कहा कि उसको कुछ ना कुछ जो है वो दे दिलाओ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, और ये हक है नेकूकारों के ऊपर। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि व इन, और अगर तलक़्तुमुहुन्ना, तुम उन्हें तलाक दे, तलक़्तुमुहुन्ना तुम उन्हें तलाक दे, मिन क़ब्ल इससे क़बल, अन के तमस्सुहुन्ना कि तुमने उनको छुआ हो या तुमने उनको उनके साथ कोई ताल्लुक कायम किया हुआ, कद और यकीनन फरदतुम
اور تم ان پہ مقرر کر چکے ہو، لہن ان کے لیے فریضۃ مہر، فنصف تو نصف ہے، آدھا ہے، ماں جو فرض تم، جو تم نے ان کے لیے مقرر کیا، اللہ سوائے ان کے یعفونا، کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو، یا وہ معاف کر دے، الذی، وہ جو بھی یدی ہی، وہ جو بھی یدی ہی، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بھی یدی ہی، اس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرا ہے، یعنی کہ اس عورت کا جو ولی وارث ہے، جو کوئی اس کا باپ ہے یا بھائی ہے، وہ اگر معاف کر دیں یا وہ عورت معاف کر دے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں وَأَن، اور یہ کہ تعفو، معاف کر دے، اقربا، زیادہ قریب ہے للتقویٰ، تو اس کے باوجود بھی یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے کہ اور ان کے ہاتھ میں ہے، کوئی مرد خود ایسا نہیں کرے گا، وہ نصف جو ہے وہ مہر اس کے اوپر لازم ہوگا، والا، اور نہیں، تنسو، اور نہ بھولو، یہ تنسو کا ورڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نسیان، جیسے ہماری اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے نسیان کی بیماری، تو والا تنسو، اور نہ بھولو، الفضلہ، یعنی کہ احسان کرنا، بینکم، آپس میں، ان اللہ، بے شک اللہ، بما، اس پر جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی آیت کا اختتام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حق ہے علی المحسنین، نیکوکاروں پہ، اس کے بعد اب یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں ہم جگہ جگہ پہ جہاں پر یہ آیات کام کر رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حدود اللہ ہیں، جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بدلہ دیں گے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ الفاظ بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ ان تمام معاملات میں، یہ جو معاملات ہیں اصل میں یہ انسان کی وہ آزمائش ہے کہ جس انسان ان آزمائش سے گزرنے کے بعد اس کی آخرت کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس معاملات میں ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے معاشرے میں تو نکاح اور طلاق کے معاملات جب پیش آ جاتے ہیں، نکاح کے بعد طلاق کے معاملات، تو وہ اس حد تک لوگ گر جاتے ہیں کہ اگر ہم کبھی کسی کچہری میں چلے جائیں اور وہاں پہ ہم جا کے دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ایون جو ان کا حق مہر لکھا ہوتا ہے وہ ان کو حق مہر بھی نہیں دیتے اور جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے حق مہر دے دیا، اور یہاں تک ہے کہ ہم جب لوگوں کو مختلف طریقوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو یہ عمل ایسا کرتے ہیں، تو ان کی قیامت کے دن اصل میں پوچھ ہونی ہے، اور ان کو اس ایک ایک معاملے کا ان کو جواب دہی کرنی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں، کیونکہ اگر کوئی عورت بیچاری، اگر کوئی مظلوم ہے اور اس کو کوئی نہ جج اس کی بات سن رہا ہے، نہ اس کے خاندان والے کوئی بات سن رہے ہیں، یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ جو ہے نہیں کھڑا ہوا، تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے جو شخص بھی کسی کا، اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ نیکوکار ہے اور وہ کسی کا حق مارے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا یقیناً مواخذہ جو ہے وہ قیامت کے دن کریں گے، اس کو اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں کو اگر، کیونکہ طلاق کے جب معاملات ہوتے ہیں اس وقت مرد اور عورت کے درمیان نفرت کے جذبات بھی پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں بعض اوقات دیکھنا چاہ رہے ہوتے، تو اس کے باوجود یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ میری شریعت ہے، یہ میرا قانون ہے، اس قانون پہ جو لوگ عمل کریں گے، خوبصورت آیت ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حافظو، کہ تم جو حفاظت کرو اللہ پر الصلاتی، نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور جو نماز وسط ہے، ان کی درمیانی نماز ہے، وقوم، اور کھڑے رہو للہ، اللہ کے لیے، قانتین، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ۔ اب اس آیت کو آپ یہ دیکھیں گے کہ بات تو ہماری چل رہی تھی طلاق کی اور شریعت کے قانون کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کے بارے میں یہ آیت آ گئی کہ تم جو ہو حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کر یا عاجزی کے ساتھ۔ اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا، جب ہم نے سورہ بقرہ کا اسٹارٹ کیا تھا، تو میں نے آپ کو وہاں پر اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وہاں پر ایمان کی بات ہوئی، اور ایمان کے ساتھ ایمان بالغیب کی بات ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ایمان بالغیب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے وہاں پہ آنکھیں بند کر کے اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے، بلکہ ہم نے اپنے دل کی آنکھ سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہم نے اپنے رب کو پہچاننا ہے، اور جب ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے، چڑیوں کی چہچاہٹ سے، پرندوں کے اڑنے سے، پودوں کے، پھولوں کے پھلنے پھولنے سے، اسی طریقے سے انسان کے پیدا ہونے سے، ہواؤں کے چلنے سے، بارش کے برسنے سے، بادلوں کے اڑنے سے،
آسمان پہ چاند سورج ستاروں سے، دن اور رات کے بدلنے سے، اس کے بعد ہم جب تمام چیزوں کو دیکھتے جائیں گے تو ہر چیز پکار پکار کر کہے گی کہ میرا پیدا کرنے والا موجود ہے، یہ رب جو ہے، یہ کائنات اس نے بنائی ہے، کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، یہ ایسے ہی نہیں بنائی گئی کہ کسی کو کھیل کود کے لیے بنا لی گئی ہو، بلکہ ایک مقصد ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے، جس کے لیے 29ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ انسان کو آزمائے۔ تو اب یہی جو آزمائش انسان کی چل رہی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے ساتھ کیا کہا کہ وہ لوگ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی بات ہو رہی ہے، شریعت پہ احکامات کی بات ہو رہی ہے، اس احکامات کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، ان بندوں کو جو عاجزی کرتے ہیں، جو فرما بردار بندے ہیں، ان کو سب سے پہلی اس بات کو یاد کرایا کہ دیکھو تمہاری جو نماز کا تعلق ہے وہ ایک زندہ تعلق ہونا چاہیے۔ وہ نماز جو ہے، جس طرح سے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اپنے رب کو پہچان جاؤ گے تو اس کے بعد سب سے پہلا کام، جیسے ہماری ماں ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہے، اور اگر ہماری ماں جو ہے وہ ہم کو یہ کہے کہ بیٹا روزانہ تم نے مجھ سے شام کو اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے سے پہلے 10 منٹ میرے پاس ضرور بیٹھا کرو، تو اگر ہم اپنی ماں کی وہ خواہش کو پورا نہیں کریں گے تو یقیناً ہم جو ہے وہ ایک بہت بڑے اجر سے محروم ہو جائیں گے، اور ہم ایک بہت بڑا ظلم عظیم کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں اپنی شریعت اور اپنی ایمان کے حوالے سے، کہ جب ہم اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم میرے سے مناجات کرتے ہو، میرے سامنے تم نماز میں آتے ہو، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ نماز جو ہے ہمیں اسی سے وستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز سے جو ہے وہ ہمیں مدد مانگنی ہے اور صبر سے مدد مانگنی ہے۔ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نماز جو ہے میرے بندوں کے اوپر، جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ نماز یقیناً ایک مشکل چیز ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے مشکل چیز ہے کہ جو اللہ کو ابھی تک صحیح طرح سے پہچانے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت ہی گراں گزرتی ہے۔ لیکن جو میرے بندے ہیں، جو میرے ساتھ ایک زندہ نماز کا تعلق قائم کرتے ہیں، اس نماز کو، کہ جس نماز کے لیے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ وہ نماز کے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ ہی ثنا بیان کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کتنی بلند و بالا ہے، کتنی اللہ کی ذات جو ہے وہ بلند و برتر ہے، اور اس تعریف کا بیان کرنے کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے آپ کو پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا دے، اور ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ہم قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، جیسے سورہ، ابھی میں نے جو آپ کو آیت سنائی کہ سورہ بقرہ اسٹارٹ ہو رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ہدایت جیسے بھرپور کتاب عطا کر دی، کے ساتھ ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع میں جا کر ہم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ اس کی تکرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا میں نے اس شخص کی تعریف کو جس نے میری تعریف بیان کی، اور ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری تعریفیں تو آپ ہی کے لیے ہیں۔ کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اگر ہم چاہیں تو ہم ساتھ یہ الفاظ کا بھی اضافہ کر لیتے ہیں، اور اس کی پھر تعریف بیان کرتے ہیں کہ سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ۔ اگر تصور کریں کہ وہ مالک جس کے آگے آپ سر بسجود ہیں، آپ کا سر اس کے قدموں میں رکھنے کے بعد آپ جب تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھا کر کیا کرتے ہیں، اصل میں ہم وہاں پر انگلی اٹھانے کے بعد ہم اس بات پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اور انگلی اٹھانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ، یعنی کہ یہ زندہ تعلق جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی انگلی بعض اوقات اوپر جاتی تھی اور پھر نیچے آتی تھی، یعنی کہ جہاں جہاں پر وہ
जैसे हम अपनी दुआओं में कहते हैं कि रब्बे जालनी मुकीम सलाह, रब्बी, रब, तो हुजूर पाक की उनकी उंगली जो है वो उठ जाती थी। और रवायात से हमें पता चलता है कि जब ये उंगली हमारी नीचे आती थी तो वो उनके शैतान के सर पर जो है ये हमारी उंगली जो है वो ठोकर मारती है। तो इस तरीके से एक ज़िंदा नमाज़ जब पढ़ी जाती है अल्लाह ताला के साथ मनाजात करते हुए, तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि देखो अब ये शरीयत के उसूल हैं और अब अगली बात ये है कि तुमने अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करनी है, क्योंकि असल ताल्लुक जो नमाज़ है वो मोमिन की मेराज है। नमाज़ जो है वो मुसलमान और काफ़िर में फ़र्क करती है। नमाज़ जो है वो दीन का सुतून है। नमाज़ असल में आपकी वो वाहिद इबादत है कि जो आपकी खालिसतन अल्लाह ताला के लिए होती है। आप जो है वो अल्लाह ताला के साथ जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, कोई आपको नहीं देख रहा होता, आप अकेले में नवाफ़िल अदा करते हैं, आप उसमें अल्लाह ताला जो है खुशू खुज़ू के साथ जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनकी नमाज़ जो है वो को देखो जो दरमियानी नमाज़ है, उसकी जो है असर की नमाज़ है, असल में वर्ड इस्तेमाल हुआ। और उसके लिए क्यों नमाज़ वुस्ता का वर्ड इस्तेमाल हुआ? उसकी वजह ये है कि उस वक़्त जो उस दौर का थी, वो ख़ास तौर पे लोग मंडियों में उस टाइम पे असर की नमाज़ के टाइम पे मसरूफ़ होते थे, तो लोगों की उस नमाज़ के ज़ाया होने का डर होता था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो तुमने ये नमाज़ भी ज़ाया नहीं करनी है। असल में तुमने अपने ताल्लुक को हर वक़्त जो है वो एक ज़िंदा, हम ज़िंदगी में देखेंगे आपकी को फंक्शन चल रहा है और आपकी वो रूटीन के मामलात हैं, तो उसमें आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि आपने अपनी नमाज़ की हिफ़ाज़त करनी है। ये नमाज़ फ़जर की नमाज़ भी हो सकती है, जैसे आजकल लोग जो हैं वो सोने के लिए रातों को देर से सोते हैं और अक्सर फ़जर की नमाज़ जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाती है, या आपके लिए ज़ोहर, मग़रिब, इशा की नमाज़ भी हो सकती है। यानी कि वो नमाज़ जो आपकी रूटीन में छूटने का डर हो, तो वही आपके लिए दरमियानी नमाज़ बन जाएगी, और जिसको यानी कि पाँचों नमाज़ें आपकी अपने वक़्त पर, अपने औकात मुकर्ररा पर होनी चाहिए। उसके लिए हमें कुछ आसानियाँ जो हमें दी हैं कि जैसे हम अपना वुज़ू करके अपना जूता या सॉक्स जब हम पहने तो हम मसा कर लें, हम वुज़ू करके पहने, ताकि जब भी नमाज़ का टाइम आए तो हम जल्दी से अपने हाथ और पाँव और मुँह पे पानी डालें और पाँव पे हम मसा कर लें। और अगर आप जैसे सफ़र की हालत में हैं तो आप नमाज़ों को मिला लें, आप या आपकी कोई ऐसी आपाधापी की सूरत-हाल होती है कि जिसमें आपको ऐसी कोई मजबूरी हो, तो आप जो है वो ज़ोहर और असर को मिला सकते हैं और मग़रिब और इशा को आपस में मिला सकते हैं। लेकिन अगर वाक़ई कोई ऐसी सूरत-हाल हो कि जिसमें आप पर सफ़र की कैफ़ियत जो है वो हो जाए। बाकी ये है कि इसमें फ़ुक़हा ने मुख़्तलिफ़ किस्म की मतलब माइल्स और मील के फ़ासले बताए हैं। लेकिन असल चीज़ जो है वो हमें कुरान से ये पता चलता है कि ये वो सूरत-हाल है जो अगली आयत है वो इसमें अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि फ़इन ख़िफ़्तुम, बस अगर तुमको डर हो फ़रिजालुन, तो फ़रिजालुन, रिजाल मर्द को कहते हैं, फ़रिजालन जैसे रजल मर्द को कहा जाता है, तो फ़रिजालुन यानी कि वो लोग जो प्यादा पा औ या रुकबान या सवार हो, यानी कि कोई अगर पैदल चल रहा है, जैसे आर्मी के फ़ौजी दस्ते जो हैं वो पैदल चलते हैं या वो सवारी पर हैं, तो उस सूरत में भी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐसी आपद-आपी की सूरत-हाल हो, तुम्हें डर और खौफ हो कोई, तो उसके लिए हमें तरीके जो है वो आसानी की नमाज़ जो है वो आपने सवारी पर चलते हुए भी पढ़नी है, आपने आपको नहीं मौका मिल रहा तो आप चलते-चलते पढ़ रहे हैं, सवारी के ऊपर पढ़ रहे हैं। आपने सिर्फ़ किबला रुख जो है उसका तयन कर लें और उसके मुताबिक अगर वो तयन मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, जैसे आप किस तरह से काफ़िले के रुख पे जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मशरिक़ और मग़रिब तो सब अल्लाह ताला के लिए हैं। असल चीज़ ये है कि वो आप किस कैफ़ियत से गुज़र रहे हैं, और उसके बाद बता दिए कि फ़इज़ा पस जब तुम अमन में आ जाओ तो फ़ज़्कुरुल्लाह, तो फिर तुम याद करो, ज़िक्र करो अल्लाह, अल्लाह को कमा जैसे अल्लमकुम, जैसे तुमको सिखाया, मा जो लम नहीं तकूनु तुम थे तअलमून, तुम इल्म थे। जो तरीका तुम्हें नमाज़ का बताया गया है, जब तुम अमन की हालत में हो, आम ज़िंदगी में हो, तो फिर उसी तरीके के मुताबिक जो हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ का तरीका बताया है, हम उसी तरीके से बस जो है वो पढ़नी है। इसके बाद वल्लज़ीना, और वो लोग जो वल्लज़ीना और वो लोग जो युतवफ़्फ़ूना, जो वफ़ात पा जाएँ, मिनकुम तुम में से, व यज़रूना, व और यज़रूना वो छोड़ जाएँ,
अज़वाजन अपनी बीवियाँ, वसीयतन वसीयत ली अज़वाजिहिम अपनी बीवियों के लिए, मतान कुछ माल नान नफ़का, माल मता, इला तक अल हौली, हौली कहते हैं 1 साल को, अल हौली 1 साल को, गैर बगैर इखराजिन, बगैर निकाले। अच्छा, अब ये बहुत ही खूबसूरत आयत है, मैं इसको मुकम्मल कर लेता हूँ पहले। फ़इन बस अगर खरजना वो निकल जाएँ, फला तो नहीं जुनाह गुनाह अलैकुम तुम पर फ़ी मा जो फ़ी में मा जो फ़अलना जो वो करें फ़ी अनफुसिहिन्ना अपने तईं, अपनी नफ्स के साथ अपने आप, मिन से मारूफ दस्तूर के मुताबिक। वल्लाहु और अल्लाह अज़ीज़ुन गालिब है, हकीमुन हिकमत वाला है। अच्छा, अब इस आयत को देखें कि अल्लाह ताला ने उन बेवा औरतों के बारे में कि जिनके शौहर फ़ौत हो जाते हैं, तो इसमें इस आयत से हमें ये पता चलता है कि एक तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि हम मर्दों को ये चाहिए, क्योंकि मौत तो बरहक है, तो कोई न कुछ जो है वो अपनी औरतों को लिए, अपनी बीवियों के लिए वो माल-ए-मता छोड़कर जाएँ और वसीयत कर जाएँ कि उनके जो वारिस हैं, वो 1 साल तक उनको घरों से नहीं निकाल सकेंगे। यानी कि या अगर वो वसीयत नहीं करते तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर ये वसीयत की गई है उनके वरसा के लिए, कि देखो ये अल्लाह की शरीयत है कि तुम 1 साल तक उस औरत को इस घर से नहीं निकाल सकते, कि जैसे एक शख्स फौत हो गया और पीछे उसका भाई है, अगर वो उसका भाई जो है उसको औरत को कहे कि आप अपना इंतज़ाम कर लो और हम जो है वो इस तो इ उस शख्स के घर से कोई उसको नहीं निकाल सकता, क्योंकि वरासत में तो उसके भाई का हिस्सा होगा, अगर औलाद है तो औलाद का हिस्सा होगा। तो इस आयत के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा कि हमें जो है वो इस बात को ज़हन में रखना है कि एक तो क्योंकि औरतें जो हैं, ज़ाहिर बात है कि बाज़-औक़ात वो हो सकता है बुढ़ापे की हालत में हों, कोई ऐसा रिश्ता उनको ना मिल रहा हो, उनके पीछे और कोई वली वारिस मौजूद ना हो, माँ-बाप भी ना हो, तो भाई भी ना हो, बूढ़ी औरत है, तो उनको घर से निकालने की कम से कम अल्लाह ताला ने 1 साल तक तो उनको 1 साल तक माल-ए-मता वरासत में से उस शख्स की उस औरत को जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई औरत जो है, वो खुद अगर निकलना चाहती है और वो जाना चाहती है अपने तईं, उसको हो सकता है कि कहीं कोई उसको उसके लवाहिकीन मौजूद हों या उसके वो खुद यहाँ पे अब रहना ना चाहती हो क्योंकि वो उसका शौहर फ़ौत हो गया या उसको कहीं से ये शादी की जो है वो पैगाम आया हो, तो अल्लाह ताला ने उस सूरत में उसको इजाज़त दी है कि तो वो खुद जाना चाहती है, तो वो जा सकती है कि फ़ाइन बस अगर खरजना वो निकलती है फला नहीं है जुनाह गुनाह अलैकुम तुम पर फ़ी में मा जो फ़अलना कि बस वो करें फ़ी अनफुसिहिन अपने तईं मिन मारूफ़िन अपने दस्तूर के मुताबिक वल्लाहु और अल्लाह अज़ीज़ुन गालिब है, हकीमुन हिकमत वाला। वलिल मुतल्लक़ाति और मुतल्लक़ा औरतें यानी कि तलाक याफ़्ता जो औरतें हैं, मताउन नान नफ़का बिल मारूफ़ दस्तूर के मुताबिक हक़्क़न हक़ है अला पर अल मुत्तक़ीन हक़्क़न हक़ है अला पर अल मुत्तक़ीन मुत्तकी होते हैं सारे। ये बात आप देखें कि फिर अल्लाह ताला ने जैसे पहले कहा कि तामलून बसीर आयत नंबर 337 में कि मैं जो तुम अमल करते हो मैं उसको देख रहा हूँ। और अब अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो माल मता है मुतल्लिका औरतों के लिए ये हक है अलल मुत्तकीन जो अल्लाह से तकवा रखने वाले लोग हैं उनके ऊपर ये हक लाज़िम कर दिया गया है कि उन औरतों को जिनको तलाक दे दी गई है या वो जो बेवा हो चुकी हैं, तो उनको ये हक उनका दिया जाए, उनको इस हक से महरूम ना किया जाए। ये अल्लाह की हदूद है और जो लोग ये काम करेंगे, क़यामत के दिन उनको इसका मुआवज़ा जो है वो उनका इसका मुआवज़ा जो है वो होगा। कज़ालिका इसी तरीके से युबय्यिनु वो वाज़िह करता है, बयान करता है अल्लाह लकुम तुम्हारे लिए आयातिही अपनी इन आयतों को लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून तुम अक्ल पकड़ो। यानी कि तुम जो समझो इन बातों को कि ये मामलात अल्लाह ताला के नज़दीक कितनी अहमियत के हामिल हैं। अगर जो लोग इन हकूक से मतलब अपने आप को नबर्द आज़मा करने में पूरे नहीं उतरते, तो क़यामत के दिन इस बात का फ़ैसला होगा, उस औरत का हाथ होगा, उस शख़्स का गिरबान होगा और अल्लाह ताला जो है, एक-एक बुराई के बराबर जो अमल है, वो उस इंसान के सामने लेकर आ जाएँगे। मैं इन मामलात में ऐसे भी मामलात जानता हूँ कि लोग जो है वो बाज़ औक़ात हमने देखा अभी कि एक शख़्स ने एक औरत को तलाक दे दी और उसने उसका असल महर तक उसको नहीं दिया और महर जो है वो जब वो यूनियन काउंसिल में गया तो वहाँ पे जाके लिख कर आया कि जी मैं हक़ महर भी दे चुका हूँ। जो औरत का सोना था, जो उसका जहेज़ लाई थी मैंने वो भी दे दिया और वो झूठ लिख कर आया। तो क्या वो समझता है वो शख़्स कि वो अल्लाह ताला जो है उस बात को अल्लाह ताला को इसका इल्म नहीं है? क़यामत के दिन ये अल्लाह ताला की जो ये हदूद है, जब जो शख़्स ये क्रॉस करेगा, उसको इसका कितना सख्त किस्म का मुआख़ज़ा जो है उसका होगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस ख़ता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दुक्का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।